हाँ, तो कैसे हो आप लोग? आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि हम लोग कैसे कम टाइम के अंदर भी एक नीट जैसे एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। देखो, एक नीट जैसा एग्ज़ाम जो है, उसे क्लियर करना इतने कम टाइम के अंदर इम्पॉसिबल टास्क है। और अगर आप लोग अभी ये सोच रहे हो कि मैं पूरे सिलेबस को खत्म करूँगा, ठीक है? जिसमें आपके पास में 86 से भी ज़्यादा चैप्टर्स हैं और आपके पास टाइम सिर्फ इतना है, 114 दिन। और अगर आप इतने कम टाइम में इतना सब कुछ कवर करने की सोच रहे हो, तो आप लोग बेवकूफ़ हो। बहुत बड़े वाले बेवकूफ़ हो। और बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को बता भी रहे होंगे, भाई तुम ना अभी सारा सिलेबस खत्म कर सकते हो, तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, तुम टेस्ट सीरीज दे सकते हो, तुम ये सेल मेरी बुक है ना बस पीवाईक्यू वाली, इसे सॉल्व कर लो, तुम्हारा पूरा पेपर यहीं से आएगा। उससे जाके जाके बस उससे जाके सिर्फ एक बात पूछनी है आप लोगों को, भाई टाइम तो इतना ही है। इसमें पीवाईक्यू 32 साल के हर साल में 180 क्वेश्चन तो आए हैं। अभी पिछले कुछ सालों से तो 200 क्वेश्चन आने लग गए हैं। एक क्वेश्चन को भी कर करोगे, एक पेपर को भी मिनिमम 2 घंटे। लेक्चर किसी का भी देखोगे 5 से 6 घंटे का। उसके बाद रिवीजन भी करना पड़ेगा। उसके बाद में भाई की बुक भी सॉल्व करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी ना भाई, क्योंकि उसने बोला था भाई एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी। इतना सब कुछ तुम इतने कम टाइम में कवर कर लोगे, भगवान हो। और अगर तुम इतना सब कुछ करने वाले बंदे होते ना, तो तुम इस मोमेंट पे आके ये नहीं बोल रहे होते कि भाई मेरा सिलेबस पूरा नहीं है, मेरा क्या कहते हैं, मेरे को कोई कवर अप करा दो मेरा टाइम। देखो, अभी तुम्हारे यहाँ पे इस स्टेज में ना, जिस स्टेज में तुम हो उस टाइम पे 3 तरह के बच्चे होते हैं। पहले वो जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, वो रिवीजन कर रहे हैं। दूसरे वो 80% सिलेबस खत्म है, 20% बचा है, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर लेंगे बहुत जल्दी, और फिर वो टेस्ट सीरीज की तरफ जाएंगे। और एक बच्चे तुम अब, जिनका कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, ये भाई साहब जीरो पे हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई मैं भी नीट क्लियर कर सकता हूँ। देखो, पहली बात ना, तुम लोग जितने भी बचे हुए ऐसे, मैं तुम लोगों को एक ही बात बोलना चाहूँगा कि तुम लोग सबसे पहले ना आज घर पे जाओ और घर पे जाके ना अपनी नोटबुक में ये लिखो, मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता, मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं क्या वो पाना चाह भी रहा हूँ जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मेहनत तुमने करी नहीं। अगर तुमसे सच में चाहते तो तुम मेहनत करते। और गोल लिखो अपना। अगर तुम्हारा गोल एमबीबीएस ही है, जो कि मोस्ट प्रोबेबल होगा, तभी तो यहाँ तक आए हो। और बहुत सौ का नहीं भी होगा, फैमिली प्रेशर, भाई बहन का प्रेशर, कज़न सिस्टर का प्रेशर, उसने कर लिया तो मुझे भी करना है। तो देखो यार, ऐसे नहीं होता है काम। घर जाओ, लिखो कि मेरा मन इस चीज़ को करने का है और मेरे पास ये क्वालिटीज़ हैं, मेरे पास स्किल क्या है, क्या करना है मुझे। फिर चेक करो दोनों में कुछ ऐसी चीज़ है जो मैच हो रही है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो दोनों में मैच कर रही है, तो तुम समझ लो हाँ यार, ये क्वालिटी मैच कर रही है, मुझे ये वाली स्किल नहीं सीखनी। और मान लो एक तीसरी स्किल नहीं है इसमें करने वाले काम के लिए, तुम्हें सीखनी है पर तुम्हें आती नहीं है, इसको सीखो पहले। देखो, टाइम अभी भी है, 3 महीने हैं नीट के एग्जाम को भी, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने हैं। 4 महीनों में भी जनवरी आधा जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पे इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को डेली वीडियोस दूंगा, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 वीडियो तक भी जा सकते हैं, जिसके अंदर मैं स्टार्टिंग बायो से ही करूँगा आपकी। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मैं आपको ज़रूर ऐसे कुछ ना कुछ टॉपिक ज़रूर बताऊंगा जो आप लोगों को एग्जाम के अंदर 100% उनसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी बात, मैं चाहता हूँ कि ये 3 महीने की जो जर्नी है ना, उसमें मज़ा आए, मतलब आग लगाते हैं हम, ठीक है। अब तुम में से जितने भी चाह रहे हो ना, जो जीरो लेवल पे हो, वो जो चाहता है कि मैं करूँ, उसको मैं 3 ही चीज़ बोलूँगा। पहला, एक जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसको देख लो। दूसरा, पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठ जाओ आज से। तीसरा, एनसीईआरटी को पढ़ो। नहीं समझ में आ रही फिर भी पढ़ो, इंग्लिश है, समझ में आ जाएगी। तुम लोग वर्ड्स गूगल पे सर्च कर लो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कोई समझ, अब देखो, पीवाईक्यू सॉल्व करने का मैं एक तरीका बता देता हूँ, ठीक है। तुम्हें एक दिन में एक पेपर सॉल्व करना है, पूरा का पूरा पेपर खोलना है। पहला क्वेश्चन देखना है, आता है, ठीक है भैया आता है। उसके 3 ऑप्शन और देखने हैं। मान ले एक क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है कि ऑक्सिन फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल कॉज बाय। अब तुम्हें पता है ये ऑक्सिन कॉज करता है, ठीक है। तुमने आंसर लगा दिया, अब तुम आगे बढ़ गए। लेकिन उसमें 3 ऑप्शन और है ना, एक में एब्सिसिक एसिड हो सकता है, एक में एथाइलिन हो सकता है, एक में क्या कहते हैं जिब्रेलिन हो सकता है, या फिर साइटोकाइनिन हो सकता है। अब इसी मोमेंट पे ना तुम्हें चेक करना है कि उन तीनों के अगर तुम्हें याद आ रहे हैं फंक्शंस, ठीक है, मूव ऑन कर जाओ। नहीं आ रहे हैं, एनसीईआरटी को खोलो, उन फंक्शंस को पढ़ लो। और अगर तुम्हें लग रहा है मैं भूल जाऊंगा, एक बार लिख के देख लो, एक बार लिख के देख लो। अगर तुम इस तरह से पीवाईक्यू को सॉल्व करते हो, इट विल बी बेटर फॉर यू देन कि तुम पेपर सॉल्व कर लो। देखो, अगर तुम दूसरा अटैम्प्ट पहला अटैम्प्ट दे रहे हो, तो तुमने पीवाईक्यू जरूर सॉल्व कर लेंगे। क्लास टीचर्स का, अगर तुम कहीं से कोचिंग ले रहे हो कि वहाँ पे टीचर्स क्लास में सॉल्व करा देते हैं, तो पीवाईक्यू करने का ना कोई बेनिफिट नहीं होता। क्यों? तुम्हें आंसर पहले से ही पता है। तुम देखोगे ओ ये तो वो है ना, क्योंकि तुम्हारी 6 सेंस उस टाइम पे काम कर रही होती है, तुम्हें वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन देखते हिट कर जाता है, ओ इसका आंसर ये है। और अगर तुम इतनी बनते हो कि भाई मेरी 6 सेंस बहुत अच्छी है, मैं पीवाईक्यू देखते, मैं कोई भी क्वेश्चन देखो आंसर लगा दो, तो भाई फिर तुम अलग क्वेश्चन ट्राई करो, किसी और बुक को पकड़ो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी 6 सेंस कुछ नहीं थी, वो तुमने पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रखा था, इसलिए तुम्हें लग रहा था कि तुम्हें आता है। जब इतना सब कुछ कर लो, तो फिर मिलते हैं एग्जाम के बाद में। मैं भी गारंटी कर, मैं भी यहाँ पे बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये एग्जाम के बाद में पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे, मेरी वीडियो से ज़रूर आएंगे। एंड मैं आपको डेली एक वीडियो मैं 10 बजे डालूंगा और एक शाम को 7 बजे, और हो सकता है एक वीडियो और डालनी पड़े, तो वो हो सकता है मैं 3-4 बजे के करीब डाल दूँ। थोड़ा टाइम गैप इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को कवर करने का टाइम मिल सके वीडियोज़ को।
ठीक है। स्टार्टिंग हम बायो से करेंगे अपनी, बीच बीच में फिजिक्स केमिस्ट्री को भी इंक्लूड करता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर कल से।